हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संधि पढ़ा था, संधि की परिभाषा भी बताया गया था और संधि के प्रकार कितने होते थे। उस वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि आपको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं हम। संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और फिर व्यंजन स्वर संधि के जो होते हैं वह स्वर संधि के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, तो 3 आपने पहले पढ़ चुका है, आप लोगों को बताया गया है। आज का चौथा टॉपिक है यण संधि। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा यण संधि। यण संधि के बारे में हम आपको बताते हैं। यण संधि की परिभाषा क्या है, इसके नियम की पहचान क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। जैसे कि देख रहे हैं, यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए हों तो ई और ई का य और उ का व तथा री का र हो जाता है। ठीक है, एक बार पूरा फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। यदि ई और बड़ी ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या होता है, य और उ और अर्थात छोटा उ और बड़ा उ का व हो जाता है तथा री का र हो जाता है। इसी के आधार पर हम उदाहरण लेते हैं। यण संधि का पहला नियम था यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो तो वह ई और अ मिलकर के य बन जाता है। ठीक है, उदाहरणों के माध्यम से चलेंगे। जैसे प्रत्यंग का हम करते हैं प्रति धन अंग या प्रति प्लस अंग, तो प्रति जो शब्द है, प्रति में छोटी ई की मात्रा आ रही है। ठीक है, अंग बराबर क्या हो जाता है, प्रत्यंग। और इसी प्रकार यदि प्लस अप, यदि जो है दी में छोटी की मात्रा आ रही है और अप में क्या हो रही है, अ है, तो अ ई और अ मिलकर के य बन जाता है, अर्थात यदि प्लस अप बराबर बन जाता है यद्यपि। ठीक है, चलिए आगे का उदाहरण हमने दिया, अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक होता है। अति में ती में छोटी की मात्रा और अधिक में अर्थात अति जो हमारा पहला शब्द का अंतिम वर्ण और अधिक जो दूसरा शब्द है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ है, अर्थात ई प्लस अ बराबर य बन जाता है, अर्थात अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक होता है। इसी प्रकार हमने 3 उदाहरण दिया था, आप इसी के आधार पर आप और उदाहरणों को समझ सकते हैं और उसके नियमों और उसके पहचान को बता सकते हैं। दूसरी इसकी पहचान नियम क्या था, दूसरा नियम इसका था गुण संधि की पहचान का कि ई पहले शब्द का अंतिम वर्ण में ई हो और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में, ठीक है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ई आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में आ आए तो ई और आ बनकर के या बन जाता है। ठीक है, चलिए अति प्लस आदि, अति प्लस आदि, अति में ती में छोटी की मात्रा है और आदि में आ है तो ई प्लस आ बराबर बन जाता है या, तो अति प्लस आदि बराबर मिल करके बन जाता है इत्यादि। ठीक है, उसी प्रकार अति प्लस आचार, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ती पहले शब्द का अंतिम वर्ण ती है, ती में छोटी ई की मात्रा है और आचार में आ है तो ई प्लस आ बराबर या बनता है, तो अर्थात अति प्लस आचार बराबर अत्याचार हो जाता है। ठीक है, वी प्लस आकुल बराबर व्याकुल होता है। उसी के आधार पर आपका वी में छोटी ई की मात्रा है और आकुल में आ है, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वी में ई आ रहा है और आकुल है तो वी प्लस अर्थात ई प्लस आ बराबर या बनता है, तो वी प्लस आ बराबर व्याकुल बन जाता है। ये हमारा दूसरा नियम था पहचानने का। अब उसी के आधार पर हम तीसरा नियम चलते हैं। तीसरा नियम कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण य आए, उ आए, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ आए
तो ई प्लस ऊ बन करके यू बन जाता है, अर्थात छोटा यू। तो ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी री में छोटी ई की मात्रा और उक्त में छोटा ऊ की मात्रा है, तो ई प्लस ऊ बन करके यू बन जाता है, अर्थात ऊपरी प्लस युक्त बन करके ऊपर युक्त हो जाता है। ठीक है, ऊपरी प्लस युक्त बराबर ऊपर युक्त। उसी का दूसरा उदाहरण हमने बताया था, दिया है अति प्लस उत्तम। अति में ती में छोटी ई की मात्रा और उत्तम में छोटा ऊ की मात्रा, तो ई प्लस ऊ बराबर यू, तो अत्युत्तम हो जाता है। अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। तीसरा है प्रति प्लस उपकार। प्रति प्लस उपकार, तो प्रत्युपकार हो जाता है। तो प्रति में छोटी की मात्रा, उपकार में ऊ की मात्रा है, तो प्रति प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार हो जाता है। उसी प्रकार हमारे तीसरे नियम की पूर्ति हुई। अब इसी के आधार पर आप लोग और भी शब्दों का पहचान कर सकते हैं और संधि की पहचान आप इसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगला नियम क्या था, चौथा हमारा कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ आए, अर्थात पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ हो, तो वह बड़ा यू बन जाता है। इसके पहले हम आपको बताते हैं पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ हो, तो छोटा यू बन जाता है। और चौथे नियम हम आपको बता रहे हैं, छोटा यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ हो, तो वह बड़ा यू बन जाता है। ठीक है, जैसे नी प्लस ऊन, नी में छोटी ई की मात्रा है और ऊन में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो नी प्लस ऊन बराबर न्यून हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा हमने बताया था, उदाहरण दिया है, बताया जा रहा है कि v प्लस ऊ बराबर व्यू हो जाता है। v प्लस यू बराबर v में छोटी की मात्रा और ऊ में बड़ा ऊ की मात्रा, तो e प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा u हो जाता है, तो v प्लस ऊ बराबर व्यू हो जाता है। उसी के आधार पर हमारा हुआ। अब हमारा अगला नियम है पांचवा नियम हमारा कहता है यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण में ई आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए आए, तो वह मिलकर के ए बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रति प्लस एक, प्रति में ती में छोटी की मात्रा है, ये जो ती शब्द है आपका, ये प्रति में ती में छोटी की मात्रा है और एक में ए की मात्रा है, तो ई और ए मिलकर के ए बन जाता है, तो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अधि प्लस एषणा, अधि प्लस एषणा बराबर अध्येषणा बन जाता है। धी में छोटी की मात्रा है और एषणा में ए की मात्रा है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण में ई की मात्रा, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए की मात्रा। जो हमारा नियम कहा था पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ए हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए हो, तो वह ए बन जाता है। उसी के आधार पर अधि प्लस एषणा बराबर अध्येषणा हो जाता है। चलिए अगला नियम हमारा था, कह रहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि बड़ी ई हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण हमारा या हो, वह बन जा करके या बन जाता है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो, ठीक है, आ, तो मिलकर के या बन जाता है। तो देवी प्लस आगमन, तो ध्यान से सुनिए, देवी वी में बड़ी ई की मात्रा है और आगमन में आ का मात्रा है, आ है, तो v प्लस आ बराबर या बन जाता है, अर्थात देवी प्लस आगमन बराबर दिव्यागमन हो जाता है। ठीक है, देवी प्लस आगमन बराबर दिव्यागमन हो जाता है। सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन हो जाता है। सखी में खी में बड़ी ई की मात्रा, आगमन में आ है, तो बड़ी ई और आ मिलकर के या के रूप में बदलता है, तथा सखी प्लस आगमन बराबर सख्यागमन हो जाता है। चलिए अगला नियम हमारा क्या कहता है, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ई हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अय हो, ठीक है, तो वो मिलकर के यय बन जाता है। चलिए इसके आधार पर सखी प्लस ऐश्वर्य बराबर हो जाता है सखैश्वर्य। सखी में बड़ी खी में बड़ी की मात्रा, ऐश्वर्य में ऐ की मात्रा मिलकर के यय होता है, अर्थात सखी प्लस ऐश्वर्य मिलकर के सखैश्वर्य बन जाता है। ठीक है, उसी के आधार पर नदी प्लस ऐश्वर्य बराबर नदेश्वर्य बन जाता है। क्या बन जाता है, नद्य सर्व बन जाता है, नद्यश्वर्य। उसी प्रकार हमारा आठवां नियम है
यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो तो वह उ और अ गिन करके व बन जाता है। ठीक है, सु प्लस अच्छा बराबर स्वच्छ होता है। ध्यान दीजिएगा, सु में बड़ा उ छोटा उ की मात्रा है और अच्छा में अ है। उ प्लस अ बना के यहाँ पे देखिए व के रूप में बदला तो स्वच्छ बन गया। ठीक है, ये हमारा स्वच्छ बन गया। उसी प्रकार अनु प्लस अय बराबर हो जाता है अनुमय। अनु में नु में छोटा उ की मात्रा है और अय ही में अय में अ है, तो उ प्लस अ बराबर य के रूप में बदला हुआ है, तो अनु प्लस य बराबर अनुमय हो जाता है। ठीक है, चलिए नवा नियम में, यदि नवा कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा उ हो, बड़ा दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो, तो वह वा के रूप में बदल जाता है। इसके पहले य के रूप में बदला था, अब ये हमारा वा के रूप में बदला है। तो सु प्लस आगत, सु में छोटा उ की मात्रा, आ में आ है, आगत में आ है, तो उ प्लस आ बराबर वा के रूप में बदला, तो सु प्लस आगत बराबर स्वागत हो गया। मधु प्लस आलय, मधु में छोटा उ की मात्रा, आलय में आ है, तो मधु प्लस आलय बराबर मध्वालय हो गया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। 10वां नियम हमारा क्या कहता है अर्ण संधि का, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई हो तो वह छोटी वी बन जाता है। ठीक है, अनु प्लस इत बराबर अनिमंत हो जाता है, अनिमित। ठीक है, अन प्लस इत बराबर क्या हो जाता है, अनुमंत। ठीक है, अन्वित, अनिमित। ठीक है, अनु प्लस इत बराबर अन्वित होता है। यहाँ पे भी छोटा उ की मात्रा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे भी छोटा उ की मात्रा, यहाँ पे भी छोटी ई की मात्रा के वी के रूप में बदल जाता है। यहाँ पे अनु प्लस इत बराबर अन्वित हो जाएगा और यहाँ पे अनु प्लस इत बराबर अन्वित होता है। चलिए अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम कहता है पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि उ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए हो, तो वह वे के रूप में बदल जाता है। ठीक है, किसके रूप में बदल जाता है, वे के रूप में। चलिए, प्रभु प्लस एसड़ा, प्रभु में छोटा उ की मात्रा, एसड़ा में ए है, तो छोटा उ प्लस ए के रूप में वे के रूप में बदलेगा। तो छोटा उ यहाँ पे है, ए आपका यहाँ पे है, तो वे के रूप में बदला है। तो प्रभु प्लस एसड़ा बराबर हो जाएगा प्रभेसड़ा, प्रभेसड़ा। ठीक है, अनु प्लस एसड़ा बराबर क्या हो जाएगा, अन्वेषण। अनु प्लस एसण क्या हो जाए, अनु में छोटा उ की मात्रा, एसण में ए है, तो छोटा उ प्लस ए बराबर वे के रूप में बदला, तो अनु प्लस एसण बराबर हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, अगला नियम चलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ हो, तो वो के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो गुरु प्लस ओदन, छोटा उ की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो वो बदल जाता है, गुरु प्लस ओदन बराबर था गुरुओदन। ठीक है, गुरु प्लस ओदन बराबर गुरुओदन। अगले रूप में चलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा उ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ हो, तो वह वा के रूप में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा उ हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण वा हो, तो वह आ हो, तो वह दूसरे वह वा के रूप में बदल जाता है। जैसे वधु प्लस आगमन, वधु में छोटा उ की मात्रा है, आगमन में आ है, तो छोटा उ सॉरी बड़ा उ प्लस आगमन बराबर क्या हो जाएगा, वध्वागमन। बड़ा उ की मात्रा है यहाँ पे आ है, तो बड़ा उ प्लस आ बराबर के मिलकर के वा बनता है, तो वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन। ठीक है, अब चलते हैं भू प्लस आद बराबर भ्वाद। बड़ा उ की मात्रा यहाँ पे आ है, अर्थात बड़ा उ की मात्रा प्लस आ बराबर वा के रूप में बदला, तो बड़ा उ जो हो गया वा के रूप में बदल गया, तो भू प्लस आद बराबर भ्वाद के रूप में हुआ। ठीक है, अब हमारा चलते हैं अंतिम नियम में। 14वां में हमारा कहता है यदि पहले शब्द में के अंतिम वर्ण में री हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ हो, तो वह र के रूप में हो जाता है। तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर, यहाँ पे री है, यहाँ पे अ है। ठीक है, आ है। ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पित्राज्ञा। ठीक है, मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। ठीक है, त्राज्ञा। अब उसी प्रकार यहाँ पे री प्लस ई, पहला शब्द का अंतिम वर्ण री हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण छोटी ई हो, तो वह री के रूप में बदलता हुआ है। तो मातृ प्लस इच्छा बराबर मातृ इच्छा होता है और पितृ प्लस इच्छा बराबर पितृ इच्छा होता है। ठीक है,
ये आपका हुआ यण संधि का। अब हम आते हैं अया संधि के बारे में देखते हैं। यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ, ठीक है, ए का ऐ का आय और ओ का औ तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस चीज को। यदि ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो, ठीक है, ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है तथा औ का आओ के रूप में परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, जैसे इसके लिए पहला नियम हम चलते हैं। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ए आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो तो वह अय के रूप में बदल जाता है। ठीक है, ने प्लस अयन, ने में ए की मात्रा है और अयन पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द की अंतिम वर्ण ए है और अ है, ए और अ मिलकर के अय बन जाता है। तो नयन में न और य में अय शब्द अय का लोप है, यहाँ पे अ का है और यहाँ पे य है, तो नयन, नयन में अय आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से प्लस अयन बराबर क्या हो जाता है, शयन। से में ए आ रहा है, अ में अयन में अ है, तो शयन में अय आपका है। ठीक है, तो से प्लस अयन बराबर क्या होता है, शयन। उसके बाद दूसरा वर्ण, दूसरा नियम हमारा यह है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि हमारा अय आए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अय हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ आए तो वह आय के रूप में बदल जाता है या आय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नए प्लस अक, नए अय, नए में अय आ रहा है और अक में अ है, नए अय प्लस अ बराबर क्या बन जाता है, आय तो बराबर नायक, नाय में आय शब्द का है नाय, इतना देखते हैं तो यहाँ पे ना में आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, आ, यहाँ पे य, तो नाय, नाय, फिर क, नायक, नायक में आय शब्द का है। गय प्लस अक बराबर गायक हो जाता है। उसी प्रकार गय में अय है, अक में अ है, तो अय प्लस अ बराबर आय के रूप में बदला, तो गय प्लस अक बराबर क्या हो गया, गायक। उसी प्रकार गय प्लस अन है, गायन के रूप में बदल जाएगा, गय प्लस अन बराबर गायन के रूप में बदला। ठीक है, तीसरा नियम हमारा कहता है किसी शब्द के अंतिम वर्ण में यदि अय हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ई आए तो वह आय के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जैसे गय प्लस इका बराबर गायिका, गय प्लस इका बराबर क्या हो जाता है, गायिका, गय में अय आ रहा है और इका में ई है, तो गाई में आई शब्द का प्रयोग है, गायिका, तो गाई का, तो गायिका जो हमारा है था आई का प्रयोग इसमें हो रहा है जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नए प्लस इका बराबर नायिका, इस प्रकार गायिका है उसी प्रकार नायिका भी बन जाएगा। अगला नियम हमारा है यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण औ हो तो वह, पहले शब्द का अंतिम वर्ण ओ तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ हो तो वह औ के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो पो प्लस अन बराबर क्या हो जाता है, पवन, पो में ओ आ रहा है और अन में अ है तो ओ प्लस अ बराबर अव, तो पवन हमारा पवन के रूप में बदला। उसी प्रकार भो प्लस अन, भो प्लस अन बराबर क्या हो रहा है, हमारा भवन हो गया। श्रो प्लस अयन बराबर श्रवण हो गया। ठीक है, उसी के आधार पर अगला हमारा है यदि किसी शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि हमारा ओ हो रहा है, आ रहा है और अंतिम दूसरे शब्द के पहले वर्ण में हमारी बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो वह अवि के रूप में बदल जाता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण में ओ और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में बड़ी ई आ रही हो तो वह अवि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे गो प्लस इस, गो में ओ आ रहा है, यहाँ पे किसकी मात्रा आ रही है, ओ और इस में ई है, तो ओ और ई मिलकर गविस, तो यहाँ पे गविस। ठीक है, यहाँ पे अ आ रहा है, यहाँ पे वी, हमारा स तो है ही, तो गविस। ठीक है, उसके बाद अगला नियम है यदि किसी शब्द पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि अ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि अ हो तो वह आओ के रूप में बदल जाता है। पौ प्लस अन, यहाँ पे औ है, ठीक है,
यहाँ पे अ है, तो पाव प्लस अन बराबर क्या हो जाता है? पावन। पाव में आओ शब्द का यहाँ पे उच्चारित स्वर उच्चारण हो रहा है, तो पाव प्लस अन बराबर क्या हो जाता है? पावन। पाव प्लस अक बराबर हमारा हो जाता है पावक। पाव प्लस अक बराबर क्या हो जाता है? पावक। इसी के आधार पर औ है, अ है, औ और अ मिलकर के औ बनता है, तो पाव प्लस अक बराबर क्या हो जाता है? पावक। भाव प्लस अन बराबर क्या होता है? भावन। भाव प्लस अन बराबर क्या हो जाता है हमारा? भावन। उसी प्रकार अगला है, किसी शब्द के अंतिम मोड़ में यदि पहले शब्द के अंतिम मोड़ में यदि औ आए, दूसरे शब्द के पहले स्वर, दूसरे शब्द के पहले शब्द के अंतिम वर्ण में यदि अ हो और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में यदि ई है, तो वह आव के रूप में बदल जाता है। तो 9 प्लस ई का बराबर नाइक हो जाता है। ठीक है, 9 प्लस ईक, 9 प्लस ईक बराबर नाविक। यहाँ पे औ आ रहा है, ईक में ई है। ठीक है, औ प्लस ई बराबर आवी हो जाता है। नावी, नावी में यदि कहा जाए तो यहाँ पे आवी शब्द का प्रयोग हो रहा है, नाविक। ठीक है, तो भाव प्लस इन बराबर भावनी। तो भाव में औ है, इन में ई है, तो भा और वी को देखा जाता है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे वी आवी रूप में है, तो भावनी। अब चलते हैं अगला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि औ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि उ आए, तो वह आव के रूप में बदल जाता है। जैसे भाव प्लस उ बराबर भाव। भाव में आपका उ है और उक है, भाव में आपका क्या है? औ, और उक में उ है, तो औ प्लस उ बराबर आउ के रूप में बदल जाता है, तो भाव प्लस उक बराबर क्या हो जाता है? भाव। तो इसी प्रकार ये हमारा संधि, स्वर संधि के भेद जो थे पांचों आपका कंप्लीट हो गए। तो आप अगला हम बताएंगे व्यंजन संधि के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।